हाँ। ये कितना कट्ठा है? ये है 81 डिसमिल। 81 डिसमिल। ये हाईवे से कितना नजदीक है? जो रोड है उससे? जहाँ पर घर एयरपोर्ट बना है, हाँ, हवाई अड्डा का घर, हाँ, वही जमीन। हवाई अड्डा का घर बना है जो, उस जमीन का कीमत सरकार दे रही है 68,000 रुपया कट्ठा। कितना कट्ठा होगा? 81 डिसमिल। 81 डिसमिल। 81 डिसमिल कितना कट्ठा हुआ? 20 हाँ, 20 कट्ठा। 20 कट्ठा जमीन है। वही जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा, यानी 2.5 करोड़ रुपया एकड़ होता है। बगल मिला उसी 15 एकड़ में और किसी को वही 68,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से मिला है। लेकिन हम लोगों को कूड़े के भाव में इस जमीन का पैसा दिया जा रहा है 68,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से। बताइए वो पैसा लेके मैं क्या करूँगा? तो पैसा आप नहीं ले, मतलब अभी तक सरकार कितना जमीन का पैसा आपको नहीं दी है? अभी सरकार हमको 2 जमीन का पैसा दिया, 2 जमीन का नहीं दिया, लेकिन आपत्ति लगा के, सब में आपत्ति, कल भी लगाए तो आपत्ति लगा के। अच्छा, आपत्ति लगाना, आपत्ति लगा के ही पैसा। ये समस्या सिर्फ आपका है। देखिए, खबर ये से ऐसे नहीं सबको कहा जा रहा है कि ये आप आपत्ति देख सकते हैं, सारा दस्तावेज के साथ है। ये जमीन के ऑनर है और इनके पास सारा दस्तावेज है। और इनकी शिकायत ये है कि देखिए, अभी तक शिलान्यास से लेकर उद्घाटन होने लगा एयरपोर्ट का, लेकिन जो किसान है जिसके जमीन पर ये एयरपोर्ट बन रहा है, उसको ही आज तक पैसा नहीं मिला। और जिसको पैसा मिल गया है, करोड़ों करोड़ रुपया कट्ठा की जमीन, 68,000 रुपया कट्ठा के रेट से इन किसानों से जमीन लिया जा रहा है। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? आप जरूर बताइएगा। और भी लोग, यहाँ पे कई लोगों का समस्या है। मैं आशुतोष पूर्णिया में हूं और आज आपके सामने जो बताने वाला हूं वो विश्व का सबसे बड़ा छलावा होगा। ऐसे कहा जाता है कि झूठ जितना, मतलब झूठ जो है और छलावा जो है दूर से काफी सुंदर लगता है, वही देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के लिए गौरव की बात है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल रहा है। बहुत गौरव की बात है। लोग जो दिल्ली स्टूडियो से देख रहे हैं, जो पटना से देख रहे हैं, जो दूर से देख रहे हैं, उनके लिए गौरव की बात है कि अब सीमांचल में भैया हवाई जहाज उतरे। लेकिन उस हवाई जहाज उतरने के पीछे कितने के आशियाने उजड़ गए, कितने के सपने चकनाचूर हो गए, कितनी गांव बर्बाद हो गई, कितनी माओं के, जो आप कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो भूमिहीन हो गए। आज उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी है, आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। ये मुन्ना कुमार की कहानी है। मुन्ना कुमार अपने हक के लिए मौजूदा सरकार से 2014 से लेकर 2024 तक लड़ते रह गए कि मेरी जमीन है या फिर सरकार मेरी जमीन की कीमत सही लगा दे, वरना मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। ऐसा 2025 में नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन आज तक मुन्ना कुमार को ना न्याय मिला, ना ही कोर्ट से न्याय मिला, ना ही सरकार से न्याय मिला। आज उनकी कहानी है, थोड़ा आराम से सुनिएगा क्योंकि ये सच्ची कहानी है। और इस कहानी का साक्ष्य जो है ये दस्तावेज है। कहा जाता है कि लिखतंग के आगे, बिहार में कहावत है कि लिखतंग के आगे बकतंग नहीं चलता। कोर्ट में भी एविडेंस चलता है जो लिखा हुआ है। हर पन्ने ये गवाही दे रहे हैं कि मुन्ना कुमार की ये जमीन है और हर पन्ना ये सबूत है कि ये जो जमीन है वो किस तरह से मुन्ना कुमार से छला गया है। मतलब आप देखिए, मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट खुलना बहुत गौरव की बात है, लेकिन एयरपोर्ट, और देखिए मुन्ना कुमार की समस्या ये नहीं है कि उनका जमीन एक्वायर हो गया। समस्या ये है कि आज तक इनको इनकी जमीन का 1 रुपया नहीं। पूरी कहानी सुनेंगे। बताइए क्या हुआ, आप कोर्ट क्यों गए? मुझे जब पता चला 2014 में कि आपकी ज़मीन एक्वायर हो रही थी, तो हम लोग को नोटिस किया गया कोर्ट, कलेक्टर साहब के यहाँ से, सिविल कोर्ट से। तो सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से केस लड़ते लड़ते हम लोग बोले कि सर हमारी लोग को ज़मीन छोड़ दिया जाए, काहे कि हम लोग के पास बहुत कम ही ज़मीन है खेती के लिए। तो ये लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए। 2014 से लेकर 2016 में हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 2023 में
हम लोग के ऊपर में केस चल ही रहा था, हम लोग को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लॉयर हाईकोर्ट में लड़ रहा था केस। तो इसी दरमियान में हम लोग के गांव के जितने किसान हैं सबके ऊपर में ST केस लागू हो गया। अच्छा, मतलब जब आप केस लड़ रहे थे हाँ, उस दौरान में ये SC/ST केस कौन लगाया? ये पूर्णिया से जो सरकार है और हमारी जो बिहार की सरकार है सब मिल के लगा दिया गया, जो कि अभी पूर्णिया से हम लोग का जो प्रखंड SC/ST केस, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये जो जो शेड्यूल कास्ट का जो SC/ST केस लगता है वो किसी व्यक्ति पे लगता है क्या? आप लोगों ने किसी के लिए कोई टिप्पणी की थी? नहीं, कुछ किया था जो SC/ST केस हम लोग कुछ नहीं किए थे। यही कि कुछ किसान, हम तो यहाँ पे थे भी नहीं। अच्छा, मेरी दादी माँ थोड़ी बीमार थे तो मैं पटना में था उस समय। तो वो लोग ज़मीन पे एक्वायर करने के लिए आए तो उस समय बोला कि भाई हम लोग का ज़मीन है, हम लोग कभी कुछ भी पैसा वैसा नहीं लिए हैं, हम लोग का ज़मीन एक्वायर मत किया जाए, हाईकोर्ट से कुछ आने के बाद ही कीजिएगा। अच्छा। तो उसी समय हम लोग का प्रखंड से CO साहब होते हैं, तो वो ST से पढ़ते थे, वो उसके वो लेके हम लोग के ऊपर ST धारा लगा दी। उन्होंने अपने जात का हाँ, नाम का फायदा लगाकर CO साहब ही वो ST केस का मेन। सोचिए, अब देखिए ये कहना क्या चाहते हैं मैं बता देता हूँ। कोर्ट में केस चल रहा होता है, ऐसे नियम है कि अगर कोई मामला कोर्ट में हो तो वो व्यक्तिगत मामला हो या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला हो, वो तब तक नहीं छेड़ा जा सकता जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आता। लेकिन इनके केस में कुछ इनके कहने के अनुसार उल्टा होगा। कोर्ट में मामला था, CO जमीन पर एक आता है एक्वायर करने के लिए, विरोध गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है और जो CO मौजूदा उस समय का जो CO होता है वो SC/ST कास्ट से बिलोंग कर रहा होता है और उसका फायदा लेकर आप लोगों पे झूठा केस कर दिया जाए, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, कितने लोगों पे केस हुआ था? केस किया 23 लोगों पे 23 लोगों पे जी, और 200 अन्य कर दिया गया, 200 अज्ञात कर दिया गया, कि जिससे कि पूरे गांव के लोग दबाव में रहे। पूरे गांव का किसान दबाव में आ जाए, जिसमें कि किसी भी एक भी उसमें किसान ना छूटे। अच्छा, सारा किसान को, मतलब सारे किसानों की जमीन जो है वो दबाव में, केस के दबाव में लेने की कोशिश, एक साजिश की गई। केस करके उसके बाद रात में छापामारी करने के बाद जो भी किसान मिले या जो भी किसान के बच्चे हो, उनका माँ बाप हो, किसी भी बूढ़े या बच्चे किसी को भी बख्शा नहीं जाता था, वो उठा के ले जाके जेल के अंदर डाल देता था। आप भी जेल गए थे? हम जेल गए थे, हम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए जेल हाँ। का मतलब अपने जमीन को बचाने के लिए 24 घंटे के लिए जेल के हाजत के अंदर में रख के वहाँ से हमारे किसान से मांग किया गया कि तुम्हारे किसान को, उस समय मेरे साथ 10 किसान थे, 10 किसान को अंदर में रख के, और रोना नहीं है, आराम से एकदम। हाँ, 10 किसान को बोला गया क्या आपकी किसान को तब छोड़ा जाएगा जब आप हमें ज़मीन को एक्वायर करने के लिए दिया जाएगा। दिल्ली से हमारी टीम आए हैं, हमारी टीम को वहाँ का सारा मुआवजा लेने दीजिए और ड्रोन कैमरे से सारा चीज़ करने दीजिए, फिर आपकी किसान को छोड़े जाएंगे। जिसमें हम लोग 10 किसान जेल के अंदर में थे और हम लोग का ज़मीन को यहाँ एक्वायर किया जा रहा था। अच्छा, मतलब इस समय जब इनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही थी, जब सर्वे का काम चल रहा था, तो इनका कहना है कि गांव के जो किसान थे वो उस समय जेल में मौजूद थे। वो अपने ज़मीन बचाने के लिए ये लोग सलाखों के अंदर भी चले गए। सलाखों का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनकी दर्द को आप समझिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए कि सोचिए कि उस बिहार में, जिस बिहार में ज़मीन को अपनी माँ का दर्जा किसान दे रहे हों, जिनका एक ही काम हो कि वो दिन रात खेती करके लालन पालन। अभी आपके पास ज़मीन है जिस पे आप खेती कर पाएंगे? खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है मेरे पास, सिर्फ घर के लिए ज़मीन बचा हुआ। सारा ज़मीन ले लिया? हाँ। पैसा कुछ भी मिला? नहीं, मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं मिला है। अभी बोल रहे हैं 2014 वाला जो मुआवजा की राशि है वो आपको दिया जाता है, ले लीजिए। 25 में 14 वाला? हाँ, तो हम बोलते भाई 2014 वाला, अभी 2025 चल रहे थे, उस समय की महंगाई, अभी का महंगाई में हम क्या करेंगे? कोर्ट वाले केस में क्या हुआ? जो कोर्ट वाले केस में हमारी केस इधर आए हैं, आज से 15 दिन पहले आए हैं हाईकोर्ट से कि इनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन मेरे पास रुपया ही नहीं जो मैं फिर से कहीं पे जाऊं पेपर लेके। पैसा अब नहीं? मेरे पास पैसा नहीं। घर कैसे चल रहा है? मेरे वैसे कभी
कहीं कहीं काम करते हैं, रोजी रोटी चलते हैं। जो किसान के पास में है वही मतलब जो किसान जो हाँ, आप उसी कल के अपने खेती में काम करते खेत हैं। में दूसरे को करते हैं। तो दूसरे को काम देते थे, अभी आज वो खुद दूसरे वो भी काम नहीं दूसरे के यहाँ काम वो भी कर काम रहे नहीं मिलता है। हैं। वो भी काम नहीं, जमीन ही नहीं बचा तो किसान के पास में कहाँ से रखेंगे खेती करने के घर लिए? कैसे चल रहा है? उसी में से गुजारा चलते हैं। 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, उसी में से चलते हैं, किसी हिसाब से चलाते हैं। सरकार को क्या? सरकार की तरफ से कुछ अनाज मिलती है, वो राशन उसन उसी में से चलाते हैं हम लोग। सरकार को क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का ज़मीन ले लिया गया, सारे चीज़ ख़त्म ही हो गए, तो अब उससे अच्छा जब जेल में डाल दिए गए तो अभी जिंदा रह के क्या करना है? सरकार नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ ही रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। अपनी सैन्य से लेके हमारी जितनी किसान है सबको फांसी दे दिया जाए, सूली पे लटका दिया जाए, और क्या कहेंगे? जब कोई किसान के पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। सारे देखते हैं हम लोग के बच्चे कितने हैं, क्या कर ना पढ़ाने के लिए पैसे हम लोग के पास में, ना कपड़े देने के लिए, ना खिलाने के लिए पैसे किसी के पास। तो जिंदा रहने से अच्छा है तो मर जाना चाहिए, लेकिन अपने आप से आत्महत्या तो कर नहीं पाते हैं हम लोग। माहौल देखते हैं कितना शांत हो गया। दर्द भरी कहानी, और ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये तमाम लोग ऐसे। आप लोग को भी पैसा नहीं मिला? हम लोग को भी पैसा नहीं मिला है। देखिए ना कागज देखिए, आप भी जेल गए थे? ना केस किया था लेकिन हम लोग जेल नहीं गए थे। हम लोग भाग गए थे, रात में घर में नहीं सोते थे। कितना दिन? वही 2-3 महीना। 2-3 महीना तक आप लोग घर में नहीं सोते थे। उसको पकड़ता था, उसको लेके चले जाता था, बाद में सोते थे जाके। मुआवजा अपने देते बाद रात में आता था पकड़ने के लिए। 2014 में मुआवजा दे रहा अपना जमीन दादा के नाम से है जमीन तूफानी में, तो 2014 में मुआवजा दे रहा चलिए उसका 2025 पोता हुए राजकुमार मेहता। ये जमीन कहाँ पे है? अभी वही एयरपोर्ट के अंदर में है अभी, जहाँ बिल्डिंग ना है उसी के अंदर में सब। 2014 में मिल रहा है भाई, 2014 मुआवजा कौन सी मांगना चाहिए? नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला है। जितना कम पैसा दे रहा है तो हम कैसे लेंगे पैसा? छोड़ दिया, इतना पैसा सरकार रखेगा, इतना पैसा हमको कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं सौगात देने के लिए बिहार में। तो आएगा, अपना फिता काट के जाएगा। किसान को फांसी देगा। हम क्या? किसान का फांसी करेगा, फिता नहीं काटेगा, फांसी घिंचेगा मोदी किसान को। देखिए, जो सपना पटना और दिल्ली में बैठ के बहुत हसीन दिख रहा था, उसको जब ज़मीन के हकीकत पर आकर देखिएगा तो वो उतना ही भयावह दिख रहा है। वो एयरपोर्ट कितनों के आसियाने उजाड़ दिए, कितनों के सपने छीन लिए, और कितनों के भविष्य को अंधकार में ढेल डालने का काम कर रहा है। सिर्फ महत्वाकांक्षाएं क्या है, इसके पीछे की कहानी आपको तो मैंने अब हर चीज़ दिखा दिया। आप खुद सोचिए कि नरेंद्र मोदी पूर्णिया आकर बिहार के लोगों को सौगात दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं इन तमाम लोगों का जिनका जमीन गया हुआ है। आपके साथ भी वही समस्या है क्या? मेरे साथ भी वही है। मेरा नाम दीपक कुमार मेहता हुआ। हाँ सर, कागज तो अभी नहीं है, पापा गए हैं पूर्णिया। अच्छा, कोई बात नहीं है, हम समझ। तो हम लोगों का कहना था कि सर मेरा जो 52 में गया, तो 52 में तो चले गया, उसका मुआवजा हमको नहीं मिला। 15 एकड़ में जो जमीन कटा, उसमें मेरा जमीन छोड़ दिया, आवासीय किया हुआ। 300 मीटर तक किया, जहाँ से शुरू किया आवासीय, वहाँ ही जमीन मेरा छोड़ दिया, और 300 मीटर तक आवासीय किया, मेरा छोड़ दिया। अब जा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आपको पैसा नहीं मिला है। काहे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गलती कर दिया तो सुधार होगा, आपका कागज लगा हुआ है। हाँ। सुनिए रहा है, और सबको पैसा दे दिया, दीवार लगा के घेर लिया। मेरा जमीन अभी तो अभी आपका जमीन दीवार के अंदर है? अंदर है। मतलब जमीन एक्वायर कर लिया है, हाँ, पैसा नहीं दिया। कहाँ दिया? अभी तक नहीं दिया। सोच समझ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके जमीन में क्वेश्चन मार्क लगा चुका है सरकार। कहना ये है कि इनके ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया है, मतलब उसको एयरपोर्ट के घेरा के अंदर ले लिया गया है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया गया। और भी भाई हैं हम जिनसे जानेंगे। ये आपका दस्तावेज है, थोड़ा सा इधर हो दीजिए। हर चीज़ पे हम देखिए, ये क्या है? ये खतियान है। ये देखिए, मैं आप ये कई लोग बोलेंगे ना कि ये ऐसे हैं क्या, तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा के सामने है। ये इनका खतियान है, ये सारा ज़मीन का ही डॉक्यूमेंट्स है।
सब सारा अंदर में चले गया ये तो। अच्छा, ये सारा अंदर में है, अंदर में। मतलब रनवे है। ये पूर्णिया एयरपोर्ट की रनवे वाली जमीन है, देख सकते हैं। ये किसान भी हमारे साथ मौजूद है जिनका जमीन है, और ये देखिए रसीद है, ये रसीद जमीन का रसीद है। एक ही खेसरा में जो है आवासीय दिया है और एक ही खेसरा में कृषि दे दिया अच्छा, है। आपका क्या पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है, आपको वो पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला, नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला है। सारा कागज देख रहे हैं, इसमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या बोलता है लोग? क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मेहता। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं फीता काटने, उद्घाटन करने, सौगात देने। ठीक है, आज्ञा दीजिए उसको, करके जो होगा करके जाएगा अपना। नहीं, रोना नहीं है, नहीं लेंगे हम लोग पैसा, नहीं है भाई। हम लोग का सब जमीन चले गया, अभी तक पैसा भी नहीं दे। रो रहा है यहाँ पर आदमी। क्या करेंगे हम लोग? आदमी पर रो रहा है, पैसा के लिए मजबूर है। जमीन एक्वायर हो चुका है, पैसा मिला नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर फीता काटने के लिए। पहले तो उनको यह सुनवाई करना चाहिए कि किसानों का मुआवजा जितना जल्द हो, मतलब 10 लाख रुपया कट्ठा से। यह बेइंसाफ़ी है कि किसी को 68,000 रुपया कट्ठा और किसी को 10 लाख रुपया कट्ठा। ये बेइंसाफ़ी है, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। रनवे की जमीन है, जो कल से फिर 15 तारीख को जो फीता काटेंगे, उसके बाद जो ये हवाई जहाज है जिस रनवे पे दौड़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, उस रनवे की जमीन है। और उस जमींदार को आज तक, मतलब जो किसान है, उनको आज तक 1 रुपया दिया नहीं गया। सोचने की विषय है, क्या मोदी जी इन लोगों के सपनों पे, इन लोगों का सुख चैन छीन कर आप सीमांचल को सौगात देने आए हो या अभिशाप देने आए हो? इन लोगों का जो जमीन चला गया, जहाँ पे हम उस देश में रहते हैं जहाँ जमीन को माँ का दर्जा दिया जाता है, जहाँ जमीन को आन बान शान से देखा जाता है, जहाँ जमीन घर का इज्जत होता है, उस जमीन को पहले सरकार एक्वायर कर लेती है, मजबूरी में ये दे देते हैं। लेकिन उसके बाद आज तक, मतलब अब फीता काटने का दिन आ गया है, लेकिन इनका चेक नहीं मिला है। आज भी ये कागज लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे तमाम दस्तावेज है, जिसको आप देख सकते हैं। ये जमीन का रसीद है। कितना बीघा जमीन का पैसा नहीं मिला? 5-6 बीघा। 5-6 बीघा का जमीन का पैसा नहीं मिला। 6 बीघे का मतलब होता है 1 बीघे में 20 कट्ठा। तो आप जो लीजिए, 6 दूनी 18, मतलब 180 कट्ठा का पैसा नहीं मिला। जो हिसाब से दे रहा है पैसा, इस हिसाब से कितना रुपया मिलेगा? कहाँ लेंगे इतना रुपया हम जमीन? बहुत, मतलब करोड़ों की जमीन को जो मतलब पैसा कम दे रहा है, यहाँ हमको तो कोई और जमीन नहीं मिलेगा। कहीं नहीं हाँ, कहीं नहीं मिला। नहीं, 68,000 रुपया कट्ठा से चलिए कहीं जमीन कहीं मिलता है, हैं? तो एक भाई और आ गए हैं, एक भाई और आ गए हैं। क्या है, क्या दिक्कत है? ये जितनी देवी के नाम से है, कितना कट्ठा जमीन है? इधर आइए सर। हाँ, 20 डिसमिल। देख सकते हैं, ये बहुत पुराना जमीन का कागज है, और ये इनको भी आज तक पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है, नहीं मिला है किसी को। आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपने जमीन जब एक्वायर कर लिया है, तो इनके हक का पैसा भी मिलना चाहिए और उचित दाम मिलना चाहिए। हीरे का वैल्यू, जो हीरा का भाव है, वो जीरा का नहीं लगा सकते हैं। यहाँ जमीन, किसान के जमीन का हीरा की तरह जो जमीन है, उसको जीरा का भाव सरकार लगा रही है। जल्द से जल्द आप इनको उचित मुआवजा दीजिए और जल्द मिलना चाहिए। फीता काटने से पहले नरेंद्र मोदी जी, सरकार किसान का जो कर्जा है ना, उसको चुकाइए, बाद में फीता काटिएगा, क्योंकि ये किसान भूख से मर रहे हैं। इनके पास ना अब जमीन बचा है जिसमें वो खेती करें, और ना ही इनके पास पैसा है, क्योंकि जमीन भी आप रख लिए हैं और पैसा भी आप ही के तिजोरी में है। तो फीता काटने से पहले कम से कम इनके घर में और इनके अकाउंट में पैसा दे दीजिए, कि या फिर वो उस पैसे से वो कहीं जमीन खरीद ले, जिससे कि खेती कर पाए, या फिर कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर ले। ना स्याही के दोस्त है, ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है।